बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वक्त भारत 1999 में जो कारगिल में मार पड़ी थी उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। ये हमारा कहना नहीं है, ये भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा रिलायबल पोर्टल द प्रिंट का कहना है। द प्रिंट का ये कहना क्यों है, सिचुएशन को द प्रिंट जो है वो भारत के लिए इतना वर्स्ट क्यों बता रहा है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले इस वक्त चीन ने भारत को गले से पकड़ा क्यों है, बात यहां तक पहुंची क्यों है और ये सूरत हाल इतनी इन दोनों मुल्कों के दरमियान बिगड़ी क्यों है, इस बारे में कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं वो अभी आपके सामने रखते हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल यह है कि जब 3 से 4 रोज़ पहले मैं आपको इस लड़ाई के बारे में बता रहा था जहां ये लद्दाख की सूरत हाल बिगड़ी और लद्दाख टॉप ट्रेंड करने लगा, तो उस वक्त हम आपको ये बता रहे थे कि 2.08 किलोमीटर अंदर है चीन की फौज और चीन की फौज ने वहां अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया है। अब सिचुएशन ये है कि भारतीय मीडिया खुद ये बता रहा है कि चीन की फौज 12 से 15 किलोमीटर अंदर है उन एरियाज में जहां भारत का तसल्लुत है। ये भारत की अपनी मिल्कियत नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चीन 12 से 15 किलोमीटर अंदर पहुंच गया है। चीन ने जो वो एरिया जहां पर चीन मौजूद है वहां पर इस वक्त बंकर्स बना लिए हैं। चीन ने अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रेंथन कर ली है। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको अभी बताता हूं कि द प्रिंट ये क्यों कह रहा है। इसकी रीजन ये कि जब कारगिल में 99 में लड़ाई हुई थी और भारत को बड़ी मार पड़ी थी, तो उस वक्त ये एक लिमिटेड एरिया की लड़ाई थी। लेकिन ये जो लड़ाई है यहां इस वक्त चीन और भारत के दरमियान इस स्टैंड ऑफ में तकरीबन 200 किलोमीटर का इलाका है जिसमें फौजें आमने सामने हैं। यहां यह सूरत हाल इसलिए है कि दौलत बेग ओल्डी जो यहां से कुछ फासले पर एयरबेस है जहां से भारत के C-130 तैयारे फौजियों को लाते ले जाते हैं और नकलो हमल का इस एरिया में वो वाहिद जरिया है। वहां तक भारत जो है स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट एक सड़क बना रहा है। वो सड़क जो है वो बड़ी हद तक बन चुकी है और सड़कों का, छोटी सड़कों का उससे लिंक करती हुई एक नेटवर्क है। ये भारतीय फौज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन भारत के इन फौजी अजाइम को रोक रहा है क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो चीन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने ये फौजी और बाज़ जगहों पर ये इतना करीब है कि ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं स्टैंड ऑफ की सिचुएशन में। यहां जो है 5000 के करीब फौज, चीन यहां अंदर अपने एरिया में जो मशकें कर रहा था उन मशकों को रोककर चीन ने ये फौज जो है वहां पर डिप्लॉय कर दी है। इसकी रीजन यह है कि पाकिस्तान के इदारों ने कुछ कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की भारत की, और ये जो हमें मुसलसल बताया जा रहा था कि भारतीय अज़ाइम क्या हैं और ईद के बाद भारत के नापाक इरादे क्या हैं, इनमें ये पता चल रहा था कि भारत ईद के बाद और भारत जल्द ये प्लानिंग कर रहा है कि वो हमला करेगा गिलगित बल्तिस्तान के एरिया पर और यहाँ कार्रवाई करेगा। और भारत का मकसद है ये जो डैम साइट है इस पर, और भारत की फौजें अंदर आना चाहती हैं गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में। पाकिस्तान ने ये मालूमात फराहम की चाइना को। ये जो डैम की कंस्ट्रक्शन है इस पर भारत ने बड़ा वावेला किया। ये वावेला था मीडिया में, भारतीय ऑफिशियल्स की जानिब से, इंटरनेशनल की प्लेयर्स के सामने, और भारत ने बताना शुरू किया कि ये जो डैम है ये भारतीय मुफादात के खिलाफ है। लेकिन चीन ने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और चीन ने बताया कि ये जो डैम है ये भारतीय मुफादात के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के हक में है और ये सिर्फ बहबूद के लिए है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इस सूरत हाल में जो है भारत के लिए यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी कि भारत अंदर आए इस रीजन में, और ना सिर्फ ये कि जो डैम साइट है भारत यहाँ तक अपनी फौजें लेकर आए, बल्कि भारत इसके साथ साथ अंदर आए और ये जो सी पैक है इसको नुकसान पहुँचाए। पाकिस्तान ने ये इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की चीनी ऑफिशियल्स के साथ, और फिर चीनी ऑफिशियल्स ने ये जो दौलत बेग ओल्डी है इस तक जाने वाली ये सड़क और अंदर इस एरिया में आकर भारत को रोका है। ये जो रोकना है ये अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स खुद, आप जाके स्टडी कीजिए इन चीज़ों को, तो ये NDTV हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, द प्रिंट हुआ, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आपको बताएंगे
कि भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं भारतीय फौज को कि यहाँ हम 62 की लड़ाई में बुरी तरह से मार खा चुके हैं। हमारा जो जानी नुकसान हुआ था वो चीन के मुकाबले में ट्रिपल था, और जो हमने ज़मीन उस वक्त खोई थी वो ज़मीन जो है वो क्वाड्रिपल थी चीन के मुकाबले में। अब हम पहले से ज़्यादा मार खाएंगे, क्योंकि इस टेरेन में ये जो पहाड़ी ढलवाने हैं जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एतबार से चीन हमसे बहुत बेहतर पोजीशन पर मौजूद है, तो यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते। चीन ने अपनी कंट्रोल के एरिया में वहाँ जो अपनी पोजीशन है उसको इतना स्ट्रेंथन किया है कि वहाँ उसने न सिर्फ ये कि बंकर्स बना लिए हैं एयर स्ट्रिप के साथ, वहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ जेट तैयारे डिप्लॉयड हैं, और भारत के पास यहाँ इस एरिया में ये तमाम जो कंट्रोल की सिचुएशन है इसको काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो है जब नरेंद्र मोदी अभी मिले वहाँ पर अपने तमाम तीनों अफवाज के सरबराहान से, अजीत डोभाल से, तो उसके बाद खामोशी थी। इसी खामोशी पर राहुल गांधी ने पूछा है कि हमें ये बताएं कि इस वक्त इस सरहद पे क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट कम क्लीन। तो ये ट्वीट करके राहुल गांधी ने पूछा यही है कि आपने लोगों से ये जो हकायक छुपाएं और ये जो मार खाई है, ये मार क्यों खाई है। भारत में इस वक्त ये सवाल हो रहा है कि वो जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की थी, क्या चीन के खिलाफ भी इसी तरह के दावे होंगे। इस वक्त 5000 चीनी फौजी जो हैं वो LAC पर मौजूद हैं। 15 किलोमीटर अंदर आ गई है चीन की फौज। आमतौर पर इस एरिया में 250 भारतीय फौजी मौजूद होते हैं, इसीलिए ये यहाँ जो है स्ट्रेटेजिक एतबार से अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं। चीन ने जो फिंगर 3 है उस पर जो है वो बंकर्स बना लिए हैं, और इस वक्त ये देखिए कि इस एरिया में चीन जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा तगड़ी पोजीशन पर मौजूद है। इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने ये तमाम मालूमात दी हैं चाइना को, तो अमेरिका खड़ा हो गया है भारत के साथ। और इस वक्त अमेरिका ने ये कहा है कि चीन अपनी ताकत इस रीजन पे मुसल्लत करना छोड़ दे। चीन का ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर डिस्टर्बिंग भी है और ये प्रोवोकेशन पर मबनी है। चीन जो है वो उकसा रहा है अपने पड़ोसियों को। इसमें नज़र ये आ रहा है कि सिचुएशन जल्दी ईजी भी नहीं होगी, और ये सिचुएशन जो है वो यहाँ से बिगड़कर एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकती है। इस वक्त भारतीय फौज जो है वो 28 लाख की भारतीय फौज है। 28 लाख की जो भारतीय फौज है, जिस पर तकरीबन $55 बिलियन की सालाना डिफेंस स्पेंडिंग्स होती हैं। इस भारतीय फौज के लिए चैलेंज क्या है? चाइना एक चैलेंज है, पाकिस्तान एक चैलेंज है, नेपाल ने जो मुतनाज़ इलाके में अपने नक्शे में शामिल करके बता दिया कि ये हमारा एरिया है। चाइना ने, भारत ने बड़े फ्रंट्स खोले हुए हैं और चाइना ने उसको चैलेंज किया हुआ है। इस वक्त चाइना की जो मिलिट्री माइट है, वो मिलिट्री माइट क्या है? चीन की 28 लाख फौज है। अददी एतबार से भारत की फौज भी इतनी है, लेकिन इस 28 लाख फौज पर चीन ट्रिपल, भारत के ट्रिपल खर्च करता है। $150 बिलियन की डिफेंस स्पेंडिंग्स है, और चीन की फौज जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है। चीन टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहा है कि जो अमेरिका के पास एज है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, चीन उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बराबर आ रहा है, उसको पैरेलल कर रहा है। और इस वक्त चीन भारत के लिए चैलेंज है, पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। और ये सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन में जो पाकिस्तान में हुकूमत के मुखालिफिन हैं, और वो मुखालिफिन एक लिहाज से फ़ौज के भी मुखालफत करते हैं, वो ये कह रहे हैं, खुद मुशाहिदुल्लाह खान साहब का बयान है कि यहाँ लद्दाख जो है वो भारत के हाथ से तकरीबन निकल चुका है, और वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी के हाथों से इंशाअल्लाह कश्मीर भी चला जाएगा। इस वक्त इस सिचुएशन में जहां अमेरिका $650 बिलियन के साथ सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में अस्करी लिहाज से, और अमेरिका की जो फ़ौज है वो उसके जो फ्रंट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में भी मौजूद हैं, उसके जो फ्रंट्स हैं वो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं। और अमेरिका की मुसीबत यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए अफ़गानिस्तान से निकलने में, भाग निकलने में। और अमेरिका ने दुनिया भर में जो फ्रंट्स खोले हुए हैं, उन फ्रंट्स की वजह से अमेरिका सबसे बड़ी फौजी ताकत के बावजूद भी भारत की उस लिहाज से मदद करने को एक तैयार नहीं है। दूसरा, जो चीन की पोजीशन है, उस पोजीशन में चीन भारत के सर पर मौजूद है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस तरह से मौजूद है कि पाकिस्तान भी चीन के साथ मौजूद है। तो इस सिचुएशन में
भारतीय हुकूमत जो है वो बड़ी बुरी मुसीबत में पड़ी हुई है। ये जो आर्टिकल 35A और 370 है, 5 अगस्त का इक़दाम, ये भारत के गले की हड्डी बन गया है और गले की यह हड्डी जो है वो भारत को बहुत तकलीफ़ दे रही है और ये अगले कुछ दिनों तक मुसलसल तकलीफ़ देती रहेगी। इसका इलाज भारतीय सरकार को करना ही पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।